रिडक्शन और क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण, अवकरण और रिडॉक्स। ऑक्सीकरण, अवकरण और क्या हुआ? रेडॉक्स। रेडॉक्स देखेंगे। ठीक है, देखो पहले ऑक्सीडेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन। इस क्या होता है? उपचयन। अपचयन। क्या होता है? उपचयन। चयन या इसी का क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सीकरण। यही ना ऑक्सीडेशन, इसी का हिंदी होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। तो देखो ये क्या होता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी रासायनिक अभिक्रिया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हुआ ऑक्सीजन जुड़ता हो। क्या हो? ऑक्सीजन घटता हो। ऑक्सीजन जुड़ता हो। क्या जुड़ता होगा? ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर जुटेगा क्या होगा? ऑक्सीजन अगर जुटेगा तो वो कैसा अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। और इसी को कह सकते हैं रिमूव होगा किसका? हाइड्रोजन का। रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन हटता है क्या होता है? हाइड्रोजन यानी घटता हो। क्या होता हो? हाइड्रोजन घटता हो और ऑक्सीजन क्या होता हो? जुटता हो। ऑक्सीजन क्या होता हो? जुटता हो। ऑक्सीजन क्या होगा? जुटेगा। और हाइड्रोजन क्या होगा? घटेगा। घटेगा या हटेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। या तो दोनों होगा। क्या होगा? दोनों। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। देखो दोनों साथ साथ भी हो सकता है ना, ऑक्सीजन जुट रहा हो और हाइड्रोजन हट रहा हो सकता है। हाँ, तो ऑक्सीजन केवल क्या होता हो? जुटता हो और हाइड्रोजन हटता हो। जैसे एग्जाम्पल में कॉपर प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड। ये बन रहा है। देखो पूरा ऑक्सीजन पहले अलग था ना, अब देखो इसके साथ जुट गया, कॉपर ऑक्साइड बना ना। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जुट रहा है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगा कैसा अभिक्रिया होगा? ऑक्सीकरण। क्या होगा पूरा? ऑक्सी। अच्छा देखो ऑक्सीडेशन। अच्छा रिडक्शन क्या होता है? या इसी को अपचयन बोला जाता है, इसी को अवकरण बोला जाता है। अच्छा इसका उल्टा हो जाता है। किसका? ऑक्सीकरण का उल्टा। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन जुटेगा। कौन जुटेगा? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या होगा? घटेगा। ऑक्सीजन घटेगा। घटेगा। इसमें ऑक्सीजन जुट रहा था, हाइड्रोजन हट रहा था, लेकिन इसमें उसका उल्टा होता है। जैसे में देखो पूरा इसी को अगर हम लिखें 2CuO, इसमें यहाँ पे ताप देगा। क्या करेगा? हीट इस पे देगा, तो हीट देगा तो ये क्या हो जाएगा? 2Cu प्लस O2। ऑक्सीजन एक साथ था, जैसे ही तापमान दिए, हीट दिए, तो ये अलग हो रहा है। हो रहा है ना। तो अगर ऑक्सीजन हटेगा तो कैसा हो जाएगा? रिडक्शन। तो ये जो अभिक्रिया होगा वो कैसा हो जाएगा? रिडक्शन। यानी क्या हो जाएगा? अपकरण हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूरा? अपकरण हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और देखो, तुम ही लोग बता। CH4 क्या है? CH4 प्लस 2O2 क्या है? CH4 प्लस 2O2। अब बनाता है यहाँ पर 2H2O प्लस
CO2 CH4 प्लस। अब उधर देखकर इधर देखना है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखना हुआ CH4 है ना, क्या है CH4, लेकिन यहाँ से देखो हाइड्रोजन हट रहा है और यहाँ देखना CH4 और यहाँ देखना CO2 हो रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है ना जी, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है जुट रहा है। जुट रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो जा रहा, क्या हो जा रहा ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो जा रहा है। अब कारण यहाँ से यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है ना, लेकिन यहाँ पे देखो आप यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुटता है तो इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण। एक एग्जाम्पल और देखो, Zn है, क्या है Zn है H2SO4, क्या है। अब ये बताएगा, देखो धातु है और ये अम्ल है, क्या है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा। अब तुम लोग से क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ ये कैसा रासायनिक अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण, यस सर। कैसा है ये ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ हाइड्रोजन साथ में था ना, अब हाइड्रोजन देखो अलग हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। तो अगर हाइड्रोजन अलग होगा यानी हटेगा तो उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन हटे या तो ऑक्सीजन जुटे। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया, यस सर, ऑक्सीकरण। नहीं ना, कोई दिक्कत किसी को। ये ऑक्सीकरण था और क्या हुआ, अवकरण। ऑक्सीकरण और अवकरण बताना। देखो CH3 है, क्या है COOH है, क्या है CH3 COOH प्लस H2 है, क्या है। ध्यान से इसमें देखना तब समझ में आएगा। बनाता है CH3 CH2 प्लस OH। बताओ कैसा अभिक्रिया, CH3 COOH प्लस H2 और CH3 CH2 OH। गिन लो इधर कैगो कार्बन है, सॉरी कैगो हाइड्रोजन है या कैगो ऑक्सीजन है, और इधर कैगो किसकी संख्या बढ़ा है या घटा है। सो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही को तो देखना है। देखो कैसे पता चलेगा, 3 हाइड्रोजन है ना जी, कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक ये कितना, ये हाइड्रोजन ये नहीं है COOH, हाँ ये भी हाइड्रोजन। 3 और 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन है ना। कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। इधर देखो कितना है, 3 2 5 6 इधर छुपा हाइड्रोजन नहीं है तो सर OH है, हाइड्रोक्साइड आयन। ऑक्सीजन को जोड़ो, देखो ऑक्सीजन को जोड़ो, COOH है। चलो ठीक है, 6 को इधर हो गया ना, 3 2 5 1 6 और कुछ 2 को और 1 3 को कितना हुआ, 3 को कितना हुआ, सॉरी इधर 2 है ना, इधर कितना है, 1 घट रहा है। ये कैसा हो जाएगा, अवकरण। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ नहीं करना है, बस गिनती कर लेना है ऑक्सीजन क्या हो रहा है या हाइड्रोजन क्या हो रहा है। समझ में आया, अब सबको बता देगा।
ये कैसा है? अवकरण। देखो पहले साथ में था ना। यस सर। ऑक्सीजन हट साइड। गया ना, यस तो सर। कैसा हो जाएगा? अवकरण। हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अवकरण। बताना। देखो Mn प्लस OHCl Mn प्लस ये कैसा होगा? देखो MnO2 है ना। हाँ सर। क्या है? MnO2। यहाँ पे देखो अवकरण होगा, हाँ सर, अवकरण। मैग्नीज के साथ पूरा MnO2 है ना। और इधर देखो ये इसके साथ O2 है, ऑक्सीजन है नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉरी क्या हो रहा है? अवकरण, वहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण। अवकरण हो रहा है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा देखो ऑक्सीजन हट रहा है ना जी। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। हट रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? अवकरण। लेकिन यहाँ पे देखो 4HCl है ना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन छूट रहा है। छूट रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन नहीं था ना। लेकिन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जुटा और इसको क्या कर दिया? क्लोरीन को बाहर कर दिया ना। तो जहाँ ऑक्सीजन जुटता हो और क्या होता हो? हाइड्रोजन घटता हो। घटे चाहे ना घटे, लेकिन ऑक्सीजन अगर छूट रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीकरण। दोनों साथ भी हो सकता है, अकेला अकेला भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है ना। तो अगर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसी को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। क्या बोला जाता है? तो रेडॉक्स समझ में आ गया? रेडॉक्स समझ में आया? तो दिक्कत एक बार रेडॉक्स को देख लो। ZnO देखो बुआ, ये क्या है? देखना है किसके साथ क्या हो रहा है। किसके साथ क्या हो रहा है? यहाँ ZnO है ना। Yes, और यहाँ Zn हो गया, ऑक्सीजन हट गया ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है ना। Yes, sir. कैसे अवकरण हो रहा है? कैसे कि ऑक्सीजन हट रहा है। कार्बन जुटे या न जुटे उससे हमको नहीं देखना है, लेकिन अगर इसके साथ ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन ये साइड इससे अलग हो गया तो इसका क्या हो गया? अवकरण हो गया। क्या हो गया? पूरा अवकरण हो गया, नहीं रिडक्शन हो गया। और इधर देखो कार्बन अकेला है ना। इसके साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन किया तो यहाँ पे करण। यस सर। यहाँ ऑक्सीजन हट रहा था तो अवकरण, लेकिन ऑक्सीजन जुट रहा है तो ये कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडेशन सर। तो अब देखो इस इक्वेशन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है। यस सर। अवकरण भी। इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। समझ में आया? रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आया? ऑक्सीकरण अवकरण समझ में आया? वियोजन समझ में आया? संयोजन समझ में आया? उष्माक्षेपी समझ में आया? उष्माशोषी एकल विस्थापन विस्थापन। ये सब समझ में आ गया ना। अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण से क्या हानि होता है और क्या लाभ होता है। क्या हानि होता है और क्या लाभ होता है। देखो ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जितना या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, या तो केवल ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन का उसको पता है जो हम श्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ना जी, तभी ना ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं। और वो ही ऑक्सीजन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन के द्वारा, जो लाल रक्तकण होता है उसके हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाता है। और कहाँ तक जाता है? कोशिका, सभी कोशिका तक जाता है, ठीक है ना। इस कोशिका में कहाँ जाता है? कॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर देता है? पूरा ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ता है? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। और उस ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी का निर्माण करता है। उसी एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है? 38 एटीपी। सोचो, एक ग्लूकोज था, कितना ग्लूकोज? एक ग्लूकोज। और इससे कितना बन गया? 38 ग्लूकोज। इसको पचाना आसान है कि इसको पचाना आसान? इस एटीपी का सर, हाँ। छोटा छोटा पार्ट में हो गया। रोटी का एक टुकड़ा तोड़ते हैं, दांत उसको कितना टुकड़ा कर देता होगा? यस सर। पता है ना, दांत उसको अंदर ले जाकर उसको पचाना ना आसान होगा, होगा ना। फिर उसको भी तोड़ा जाता है, आमले तोड़ता है, शरीर के विभिन्न हिस्सा में जाता है, पेट के द्वारा जाता है ना से। हाँ, तो वो सब जो होता है सब तोड़ता है ना। फिर देखो, इससे ग्लूकोज जो होता है अंत में सबसे ग्लूकोज लिया जाता है। ग्लूकोज को अवशोषित कर देता है कौन? कोशिका करता है ना, पिलाई के द्वारा किया जाता है। तो वो जो अवशोषण करता है उसी को तोड़कर क्या बनाता है? कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए ना माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रह। यस सर। तो बताओ, ग्रह नहीं होता तो ग्लूकोज टूटता नहीं सर। ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन नहीं जाता तो टूटता। लेकिन बताओ, इथाइल अल्कोहल ना बन जाता जी। बताए थे ना कि अगर ग्लूकोज की अनुपस्थिति में होता है तो आंशिक ऑक्सीकरण होता है। कैसा होता है? आंशिक ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। बताओ, 38 एटीपी ऊर्जा ज्यादा है कि 2 एटीपी? 38 एटीपी। 2 एटीपी बनेगा तो हमको कम ऊर्जा प्राप्त होगी। यस सर। तो हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे ना। और साथ ही साथ शरीर पतला हो जाएगा। एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है, जो हमारी मांसपेशियों को क्या कर लेता है? जकड़ लेता है। और वहाँ क्या कुपोषण के शिकार कर होंगे। देता है। फिर हमको चलने में दिक्कत होता है, कठिनाइयाँ होता। कुपोषण के शिकार मतलब पोषण नहीं मिल पाना, भोजन नहीं, जो ऊर्जा चाहिए वो नहीं मिल पाएगा तो कुपोषण हो जाएगा ना। यस। दुबला पतला हो जाएगा ना, हाँ। मर हर जाएगा ना। समझ आया? पहला ऑक्सीकरण का मतलब समझ में आया कि इससे क्या फायदा है? कि ऑक्सीकरण से ही हमारा जो होता है श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन जाता है, उसी से हमारा पाचन होता है ना। एक समझ में तो आया। दूसरा, किसी भी चीज को जलाने के लिए, कोई जलावन को जलाने के लिए, कोई फ्यूल को जलाने के लिए किसकी जरूरत होता है? ऑक्सीजन की जरूरत होता है। किसकी जरूरत होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत होता है। अगर गाड़ी भी चल रहा है तो उसमें जो फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, सब किसकी उपस्थिति में जलता है? एनर्जी देता है तो गाड़ी चलता। चाहे किसी भी जलावन को जलाना है तो ऑक्सीजन उसके साथ अभी क्रिया करेगा तभी ना जलेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलेगा। और किसी भी फ्यूल को जलाने के ऑक्सीजन की जरूरत होता है। ये सब तो फायदा हो गया। घाटा भी न होगा तो नहीं चलेगा। और देखो, होने से घाटा क्या होता है? देखो क्या करता है।
लोहा जो होता है ना, यस लोहा, उसमें जब ऑक्सीजन जो होता है, नमी जो आ जाता है तो क्या कर लेता है, उसके साथ लोहा अभिक्रिया कर लेता है और जंग लग जाता है। क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। जंग लग जाता है। जंग लगने से वो परत दर परत क्या होते जाता है, खत्म। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि लोहे में जंग लगने से उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, क्या होता है? घटता है सर। हाँ, बढ़ता है बढ़ता है, जंग लगता है। वाह, देखो लोहा तो लोहा था, वो देखो संपर्क में आया, वायु और नमी यानी जल के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो उस पर और एक्स्ट्रा चीज ना लग रहा है, Yes. और एक्स्ट्रा आ रहा है ना, Yes. तो उस पर जल आ रहा है, नमी आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो एक परत उस पर बन गया। अब ये परत होने के बाद वो जो होता है संक्षारण उसमें होने लगता है। क्या होने लगता है? कमजोर होता है, कमजोर होकर वो टूटने लगता है, परत दर परत किया जाता है। ठीक है, तो जब जंग लगा तो और उस पर पानी और ऑक्सीजन आया ना जी, Yes, तो और उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा ना। यस जैसे हम बताए थे कि मैग्नीशियम का जो फिक्का होता है वो वायु में अगर रहता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पर क्या एक परत चढ़ जाता है। देखो ये मैग्नीशियम का क्या है, फिक्का, इस पर अगर आ जाएगा क्या, वायु की उपस्थिति में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता है। Yes, अब sir. बताओ ये ज्यादा भारी होगा कि ये पूरा ज्यादा भारी? पूरा सर। एक जंग लगने से और इस पर क्या हुआ, द्रव्यमान बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे ये क्या होने लगेगा, कमजोर। होगा। क्या होगा? कमजोर। हमारे दांत में, समझो इतना, हमारी दांत में जब गंदगी लगता है हाँ। थोड़ा सा ही बढ़ेगा द्रव्यमान, लेकिन बढ़ेगा ना जी। पहले तो केवल दांत था ना पहले, अब उसमें एकदम पूरा गंदगी लग गया, बरस नहीं नलाई करेगा तो दोबारा से तो बताओ जंग लगा, इस पर गंदगी लगा तो और इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगा ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, संक्षारण होने लग जाएगा, कमजोर कर देगा। किसको? फिर कमजोर कर देगा तो फिर घटेगा ना द्रव्यमान उसका। समझ में आया? ठीक है। तो ये होता, और देखो क्या करता, विकृत गंधिता। यस सर। विकृत गंधिता जानता है? नाम सुने हैं सर। जानता है। विकृत गंधिता क्या होता है? देखो कोई भी वैसा पदार्थ, भोजन जो होता है ना, देखो ये क्या करता है, ऑक्सीजन कार्बनिक पदार्थों को सड़ा देता है, गला देता है। क्या कर देता है? सड़ाने गलाने का काम करता है। कार्बनिक पदार्थों को, कार्बन जिसमें कार्बन होता है उसको क्या कहा जाता है? तुम यहाँ पे कुछ भी वैसा चीज नहीं दिख रहा जहाँ पे जिसमें कार्बन ना, सब में क्या होता है, कार्बन पाया। हम में, तुम में, ये कपड़ा में, सब में, ये बोर्ड में, सब में कार्बन है। ये इसमें, ये बुक में, सभी में क्या है? कार्बन। क्या है पूरा? कार्बन। एक बार सभी तत्वों में लड़ाई हुई। देखो एक बार सभी तत्वों में क्या हुआ? लड़ाई। वो कहता है हम सबसे बड़ा, देखो ऑक्सीजन कहता है हम बड़ा है, कहता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे बिना हमारे, बिना तुम्हारे कसम से एक पल भी जी न पाए। चाहा बहुत है कहना पर हम न कह पाए, करते हैं तुझसे बहुत प्यार, चलो चांद के पार। चांद के पार गया है ना, चांद पर तक गया है ना जी, उस पर गया तो पहले उसके ऊपर से चक्कर लगाया है तभी ना, चांद के पार भी गया है। जाएंगे हम भी, जाएंगे ना। बोले हैं कि चंदा मामा दूर के नहीं अब रहे हैं, चंदा मामा किस चीज के हो गए हैं? दूर के हो गए हैं। किसके हो गए हैं? टूरिस्ट के लिए हो गए। वहाँ पे हम लोग क्या जाएंगे, हम तो नहीं अब जाएगा, वैज्ञानिक जाएगा। ठीक है, तो चंदा मामा दूर से हो गए हैं। चलो समझे
तो विसंगतिता क्या होता है हुआ? तो देखो ये हम बोले हैं कि कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने गलाने विसंगतिता। जैसे कोई जीव मर जाता है, ठीक है, अब उसको सड़ाना गलाना है तो किसके उपस्थिति में सड़ेगा ये? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। वो सड़ गल जाता है। अब देखो कोई खाने वाला पदार्थ खाना होता है, क्या होता है? वो भी ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? रिएक्शन करता है और उसका भी देखो गंध देने लगता है। इसी को क्या कहा जाता है? जैसे देखो चिप्स खाया है जी? यस सर, रोज खाते हैं सर। सब कुरकुरे होता है और क्या क्या ये सब प्लास्टिक की मात्रा इसमें जी। चिप्स होता है और पैसा का माल कुरकुरा में नहीं होता है जी। छोटा पैकेट बड़ा दबागा है ना? बहुत पापा के निकल पेरिस गया। है। इसमें देखता होगा एक गैस भरा हुआ रहता है, हवा इतना टूटी चुकी रहेगा और खाली गैस है। और पूरा फूला हुआ रहेगा। तुमको खुश करने के लिए थोड़ी ना वो दिया है कि लेने वाला कहेगा टूटी चुकी है 5-10 रुपये ले रहा है बनेगा, नहीं उसके लिए नहीं है, उसके सेफ्टी के लिए। किसके लिए? सेफ्टी के लिए होता है। देखो ऑक्सीजन से अगर अभी क्रिया कर लेगा तो वो खराब हो जाएगा ना, उसमें ऑक्सीजन ना भर कर उसमें से क्या भर, कुछ तो ऑक्सीजन सब नहीं जाता होगा, ठीक है, लेकिन क्या भर देता है उसमें? नाइट्रोजन भर देता। तो नाइट्रोजन से अभी क्रिया